welcome to Victory is Yours channel. This is third video in the series Common Human Diseases, and in this we shall discuss diseases caused by bacteria. ओके तो फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जहाँ पे हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और डेफिनेशन समझी. सेकेंड वीडियो वाज डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस और ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की जिसमें हम डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया देखेंगे. हमारी फर्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस. पैथोजन है इसका बैक्टीरियम विच इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरबॉर्न डिस्चार्ज थ्रू स्पूटम कफ एंड स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 10 weeks ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन. ठीक है, तो इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन. तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया से होता है. तो वो तो एक है ही क्वेश्चन कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये एयरबॉर्न है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस, वो तो है ही. बट यहाँ पे ये भी है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो आप समझ जाएंगे ट्यूबरकुलिन. ओके. सिम्टम है परसिस्टेंट फीवर, काफिंग, चेस्ट पेन, ब्लड कम्स आउट विद स्पूटम एंड जनरल वीकनेस. ये बहुत कमज़ोरी सी लगती है, इंसान बेवजह सूखता चला जाता है ना, बहुत कमज़ोर रहता है. इसी की वजह से एक सेइंग बन गई है कि ना, अरे यू हैव लॉस्ट सो मच वेट, मतलब जैसे कि टीबी का मरीज़ है ना. ओके. प्रिवेंशन एंड क्योर है इसका आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो पहला तो क्योंकि कम्युनिकेबल है तो उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना. सेकेंड है BCG वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन एज अ प्रिवेंटिव मेजर. बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो विदिन 24 आवर्स सबसे पहले वैक्सीन आप उस बच्चे को यही लगती है, BCG. ठीक है. लिविंग रूम शुड बी एयरी, नीट एंड विथ क्लीन सराउंडिंग्स. लिविंग रूम एयरी होना चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए. एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज ट्रीटमेंट. और एंटीबायोटिक्स जो भी हैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं मेंशन है, वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो अराउंड डिपेंडिंग ऑन द मतलब इंटेंसिटी एंड कुछ और फैक्टर्स को देखते हुए 6 से 9 से 10 महीने तक चलता है. लाइक 6 से 10 महीने के बीच का कोर्स है वो पूरा, उसको कोर्स बोलते हैं. और वो दवाई जो है आपको पर डे लेनी होती है विदाउट एनी फेलियर. मीन्स अगर आप एक भी डोज एक भी दिन मिस करते हैं तो फिर आपका जो पीछे का जितने भी दिन आपके निकल गए हैं दे आर ऑल गॉन इन वेस्ट. ठीक है, तो इसीलिए इसकी दवाई जिसको हिंदी में कहेंगे ना बिना नागा किए आपको खाना है. तो नो मीन्स नो फेलियर, विदाउट एनी फेलियर आप पर डे वो मेडिसिन लेनी ही है, वो एंटीबायोटिक लेनी ही है. नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफॉइड. टाइफॉइड का पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी. ये ड्रॉट शेप का बैक्टीरियम है. ठीक है, ये फूड एंड वाटर के थ्रू फैलती है. मीन्स अगर आप गंदे कच्चे फल, कच्ची सब्जियां जिन लोगों को खाने की आदत होती है या जिनके नेल्स गंदे रहते हैं, बेसिकली ये वहीं पे ज़्यादा होता है, उन लोगों का ही ज़्यादा मैंने देखा है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. इंक्यूबेशन 1 to 3 weeks. मीन्स जिस दिन इन्फेक्शन लगा उससे 1 से 3 सप्ताह के अंदर आपको इसके सिम्टम्स दिखेंगे. इसका इसका सिम्टम है फीवर, हेडेक, स्लो पल्स रेट. ठीक है, फीवर हेडेक तो हम देखिए ना, अब यहाँ पे देखिए पल्स भी कम रहती है, तो यू फील लाइक लो, वेरी लो, है ना, बहुत बुझे से रहता है जिसको कहते हैं हिंदी में. रेडिश रैशेस अपीयर ऑन द बेली. और पेट पे क्या होता है, रेडिश रैशेस हो जाते हैं. और एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि आपके अल्सर्स होते हैं में रप्चर रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द पेशेंट. ठीक है, अंदर में अल्सर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है. प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, एंटी टाइफॉइड इनोकुलेशन शुड बी टेकन. ठीक है, अवॉइड टेकिंग एक्सपोज फूड. खुले हुए जो गंदा खाना या इस तरह की चीज़ें या कच्ची गंदी फल और सब्जियां ना खाएं. सब चीज़ों को साफ़ रखें, साफ़ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं, है ना. ये सब चीज़ें जो बेसिक हाइजीन है वो बहुत ज़रूरी है. देन प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीननेस शुड बी यूज. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन है वो फीकल मैटर के थ्रू ही जाता है. देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ द पेशेंट. देखिए मैंने वही बात कही आपसे. एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड. और एंटीबायोटिक जो है उसका पूरा कोर्स करना चाहिए. ये नहीं कि 2 से 3 डोज में आपको आराम आ गया फिर आपने उसको छोड़ दिया. अगर आपको डॉक्टर ने 5 डेज़ या 7 डेज़ का कोर्स प्रिस्क्राइब किया है तो आप प्लीज़ उसकी बात मानें और 5 to 7 डेज़ का जो भी है वो पूरा का पूरा कोर्स करें. मेडिसिन को बीच में ना छोड़ें अगर आपको आराम हो गया तो भी. नेक्स्ट इज़ कॉलेरा. कॉलेरा इट ऑफन ब्रेक्स आउट अमंग पीपल इन क्राउडेड एरियाज एंड एरियाज विद पुअर सैनिटरी कंडीशंस. इसका पैथोजन है विब्रियो कॉलेरी और इसकी पहचान है ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली 3 क्वेश्चन तो सीधे मिल रहे हैं कि डिजीज़, उसका पैथोजन कौन है
और अगर उसका शेप पूछ लिया तो वो भी, या वो किससे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट 1 लाइन के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फूड एंड वाटर है। हाउस फ्लाई इज़ द कैरियर। अब जिन खानों पे, जिन जगहों पे, जिन पानियों पे मक्खी रहती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जिन लोग गोलगप्पे के शौकीन हैं प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। वो पानी आई डोंट नो कहाँ से किस तरीके से है, तो वो एक चांसेस है आपके कॉलेरा का। तो आप प्लीज़ साफ़ सुथरी जगह से, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़िल्टर का वाटर वगैरह यूज़ होता हो, या फिर आप बेसिकली गोलगप्पा खाओ ही मत, बस छोड़ दो, लीव इट। इंक्यूबेशन पीरियड 6 आवर्स टू 2 to 3 days। सिम्टम्स है एक्यूट डायरिया, वाटरी स्टूल, डायरिया होएगा, मतलब फ्रीक्वेंट आप मोशंस जा रहे हैं और वो वाटरी होगा, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, यानी मांसपेशियों की ऐंठन होगी, ओके। देन लॉस ऑफ मिनरल्स थ्रू यूरिन। ऑब्वियसली आप जब बार बार वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो मिनरल्स भी जाएंगे और इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होगा, और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो इट कैन लीड टू डेथ। देन प्रिवेंशन एंड क्योर है, कोलेरा वैक्सीन शुड बी गिवन। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर शुड बी गिवन टू द पेशेंट टू चेक द डिहाइड्रेशन, और एल्स ORS का सिंपल एक घोल आता है, प्लीज़ आप उसको पिएँ। प्रॉपर वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो वही चीज़ है, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरे तरीके से बनाना। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वॉमिट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ये जो खुले में जो शौच की आदत है, जिसके ऊपर बहुत अभियान चला हुआ है, तो ये उसका ही मतलब ये भी एक उसका रीज़न है कि मतलब इस तरह की बीमारियों पे भी रोकथाम होती है अगर हम टॉयलेट्स वगैरह बनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की जो बात थी। देन फ्लाई शुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन द ईटेबल्स एंड यूटेंसिल्स। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आपके खाने की चीज़ें या खाने के बर्तन हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, प्लस ढक के रखें, ओके। तो ढक के रखें। नेक्स्ट डिजीज़ है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज़ इट अकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होता। और इसका पैथोजन है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी का शेप क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वही काफिंग, स्नीजिंग, स्पूटम, है ना, थ्रू एयर बेसिकली। और इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days। इसके सिम्टम्स हैं स्लाइट फीवर, सोर थ्रोट एंड जनरल इनडिस्पोजिशन, oozing semi solid material in the throat which develops into tough membrane, ठीक है। तो जो एक सेमी सॉलिड मटेरियल जो है, ऊजिंग मीन्स निकलना होता है, तो आता है, मतलब रिसाव होता है, मैं हिंदी में कहूँ तो रिसाव होता है वो गले के अंदर, और वो फिर एक कड़ी झिल्ली की तरह बन जाता है, मेम्ब्रेन की तरह बन जाता है, ओके। और ये जो है क्लॉगिंग कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है एयर पैसेज की, जिसकी वजह से सांस नहीं आती एंड दैट लीड्स टू डेथ। तो प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन शुड बी गिवन, बेबी शुड बी गिवन DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्रिपल वैक्सीन होती है, ठीक है। स्पूटम, ओरल, नेजल डिस्चार्जेज ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। एंटीबायोटिक बी गिवन अंडर डॉक्टर सुपरविजन, जैसा डॉक्टर कहें वैसा करें। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड, और इन्फेक्टेड चाइल्ड या जो बच्चा है उसको आइसोलेशन में रखें, उसकी बहुत ही मतलब केयर करें ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी केयर करते हुए, या जो दूसरे तरीके से पूरा ध्यान रखते हुए। देन नेक्स्ट इज़ लेप्रेसी। लेप्रेसी इज़ स्प्रेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन उससे बहुत ज़्यादा समय तक अगर आप उसके साथ रहते हैं। देन नेजल सिक्रीशंस आर द मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन मटेरियल फॉर फैमिली कॉन्टैक्ट्स, है ना। तो अगर किसी एक मेंबर को है फैमिली में और उसके साथ आप रह रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, नेजल सिक्रीशन, छींकने से, है ना, छींकने से, खांसने से, तो वो इन्फेक्शन जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 5 years। तो अब आप देखिए इतने लंबे इंक्यूबेशन पीरियड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, तो परसों नहीं होगा, ओके। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, आप प्लीज़ इसका बहुत ध्यान रखें। सिम्टम्स हैं अफेक्ट स्किन, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स एंड अल्सर, स्कैब्स एंड डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फिंगर एंड टोज एंड इन्फेक्टेड एरियाज, लूज सेंसेशन, और जो इन्फेक्टेड एरियाज है वहाँ पे आपको कुछ महसूस नहीं होता, सुन्न पड़ जाता है, और वो कट के गल के गिरने लगते हैं वो सब parts. Then prevention and cure. Children should be kept away from patients suffering from leprosy. Some medicine may arrest the disease and prevent from spreading, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग, लेकिन इसका पूरा इलाज है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, तो इसका पूरा इलाज है, लॉन्ग टर्म इलाज है, लेकिन इलाज है। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो, दिस इज़ पार्ट 3. I want to finish this very quickly, that's why I'm just running so fast. So I just want to finish this off and I hope मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पा रही हूँ, बिकॉज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही उसको भी मैंने और सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच।
Please subscribe and share and be victorious. Okay, bye bye.